हेलो एवरीवन। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं गगन, आप देख रहे हैं एजी मत हाउस चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों ने जमीन जायदाद जो खरीदते हैं तो जमीन जायदाद खरीदने के बाद उसको जो प्रमाणीकरण कराना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों, प्रमाणीकरण कराने में कितना खर्चा होता है, तो इसके बाद और प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीजें आज हम लोग जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हर किसी को जो है आजकल जमीन जायदाद की जरूरत होता है और लोग जो है जमीन जायदाद खरीदते हैं। कोई घर मकान बनाने के लिए खरीदता है, कोई दुकान लगाने के लिए खोलता है, और कोई जो है बिजनेस पर्पज से जो है जमीन खरीदता है। लेकिन जमीन तो खरीदता ही है। तो जब जमीन खरीदता है, जमीन सौदा होता है। अब सभी लोग जानते हैं कि दो व्यक्ति में जो है जमीन का सौदा होता है, और वो जमीन जब आप सौदा हो जाता है, तय हो जाता है, उसके बाद जो है आप 50 रुपए के स्टाम्प में या 100 रुपए के स्टाम्प में आप एक एग्रीमेंट बनाते हैं, या फिर जो है 11 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्री कराना रहता है। अगर आप जो है नॉर्मल एग्रीमेंट बनाते हैं तो आप 11 महीने के अंदर अंदर आप जो है रजिस्ट्री कराते हैं। और अगर जो है आप जो है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराते हैं तो आप जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में भी आप उसको रजिस्ट्री करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। जिस हिसाब से आपका एग्रीमेंट बना हुआ रहता है उसी डेट के हिसाब से आपको जो एग्रीमेंट बनाना रहता है। तो दोस्तों, आपने जो रजिस्ट्री करा लेते हैं तो रजिस्ट्री कराने के बाद प्रमाणीकरण कराना बहुत जरूरी होता है, जिसे बोलते हैं दाखिल खारिज। जी हाँ, दाखिल खारिज अगर आप नहीं कराते हैं तो आगे चल के जो है आपके साथ जो है धोखा हो सकता है। वो जिस जमीन को आपने खरीदा है उस जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति के पास भी दोबारा लोग बेच सकते हैं। तो दोस्तों, उस चीज से बचने के लिए, आपकी धोखाधड़ी से बचने के लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पर कि प्रमाणीकरण कराना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, अब ये प्रमाणीकरण जो है कब होता है, तो ये जब आपका रजिस्ट्री हो जाता है तो रजिस्ट्री होने के 15 दिन के बाद आप प्रमाणीकरण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिस गांव का अमीन पटवारी होते हैं उसी गांव के एरिया के हिसाब से जो है वहां पर अमीन पटवारी लोग ही जो है आपका प्रमाणीकरण करते हैं, और वो अमीन पटवारी के माध्यम से जो तहसीलदार साहब ही आपको जो है वहां पर प्रमाणीकरण कर देते हैं, प्रमाणित करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि आप अमीन पटवारी लोग क्या करेंगे कि गवर्नमेंट की भू अभिलेख में आपका नाम को दर्ज करते हैं। जब आपने जमीन खरीद लिया है किसी व्यक्ति से तो आपका उसका नाम हट के जो है आपके नाम पे वो जमीन होना चाहिए, और वो जो होने के लिए जो है आपको आपका रजिस्ट्री के आधार पर ही जो है आपका जमीन की गवर्नमेंट के अभिलेख में आपके नाम को उसको दर्ज कराया जाता है, जिसे बोलते हैं कि प्रमाणीकरण। और उसी के साथ साथ में दोस्तों, आपको जो है जब एक किसान किताब भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, किसान किताब के साथ साथ दोस्तों आपका एक रिपोर्ट जो निकलती है, जो आपके अभिलेख में जो है आपका नाम होता है, तो उस नाम पर आपका क्या होगा कि वहां पर B1 P2 बोला जाता है उस रिपोर्ट को, और उस B1 P2 काफी बढ़िया ज्यादा काम आता है। प्लस दोस्तों, वहां पे जो है नक्शा भी कटवाना पड़ता है। जितना जैसे मान लीजिए आपने किसी से जमीन खरीदा है, उसका जमीन मान लीजिए 5 एकड़ जमीन है, तो 5 एकड़ जमीन में से आप मान लीजिए कि वहां पे 1 एकड़ खाली जमीन लिया है, तो आपको 1 एकड़ की जमीन के हिसाब से वहां पे नक्शा काट कर जो है वहां पे मिलेगा आपको। तो नक्शा भी जो है अमीन या पटवारी काटते हैं, और नक्शा भी आपको जो है ऑनलाइन तरीके से आप लोग दे सकते हैं, आपको ऑनलाइन दिखाई देना चाहिए। तो ये सारी चीजें होना बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही अनिवार्य होता है। और हम लोग जानेंगे कि इसमें खर्चा कितना आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे खर्चा जो है प्रोसेस जो होता है, जिस हिसाब से प्रोसेस होता है उसी हिसाब से आपका लगभग जो करीब 2000 3000 4000 5000 तक यहाँ पे खर्चा होता है। हो सकता है जो किसी कहीं पे 10 7000 8000 10,000 तक भी खर्चा होता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिस्टम से होता है, और अमीन और पटवारी के माध्यम से आपको कितना खर्चा हो रहा है वो चीज़ें आपको देखने को होता है। अगर आपने जल्दी काम कराना चाहते हैं तो आपका जो जल्दी काम कराने के चक्कर में हम लोग कई बार क्या करते हैं कि उन अमीन या पटवारी लोग को खुश करने के लिए थोड़ा सा अपनी जल्दी ज़्यादा पैसा देकर जो है हम लोग जल्दी से जल्दी प्रमाणीकरण कराते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रमाणीकरण का एक्चुअल खर्चा माना जाए तो एक ज़्यादा खर्चा नहीं होता, लागत नहीं होता। यहाँ पे आपका ऋण पुस्तिका यानी कि किसान किताब का जो रेट होता है वही सिस्टम से, और जो है B1 P2 चढ़ाने का, अभिलेख में दर्ज करने का जो प्रोसेस होता है, जो जितना खर्च होता है उतना ही देना पड़ेगा। यानी कि जो है इसका अगर प्रोसेस से चलेंगे तो आपको मिनिमम जो है कम से कम जो है 1000 रुपये के अंदर अंदर ही जो है आपका हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमें जल्दी कराना रहता है, इसलिए कहीं पे 2000 रुपये, कहीं 5000 रुपये, कहीं पे 7000 8000 10,000 रुपये तक यहाँ पे खर्चा होता है। खास करके दोस्तों, हम लोग जब कराते हैं तो हमारी तो यहाँ पे जो है 5000 या 7000 या 10,000 खर्च, 5000 से लेकर 10,000 के बीच में यहाँ पे खर्चा आता है हम लोग का। हो सकता है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग
सिस्टम से होता होगा और अलग अलग रेट भी होता होगा, कम में भी होता होगा, ज़्यादा में भी होता होगा। वो आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आपके एरिया और आपके तहसील के ऊपर जो है डिपेंड पड़ता है कि आपका प्रमाणीकरण का कितना खर्चा आता है। लेकिन दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट जो है 10,000 से कम में ही आपका जो है प्रमाणीकरण हो जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी मिला कि आपका जमीन का जो है प्रमाणीकरण आप लोग कैसे कर पाएंगे, यानी कि आपके खर्चा जो है कितना आएगा। आप जब जमीन जायदाद का सौदा हो जाता है, जमीन रजिस्ट्री होने के बाद उसको प्रमाणीकरण काफी ज्यादा बहुत ही अनिवार्य होता है, बहुत जरूरी होता है। इसके बारे में आपने जाना और जो है आज आप लोग को जो है इसके माध्यम से कितना खर्चा होता है, अगर इस प्रोसेस में अगर हम करते हैं तो कितना खर्चा में हमारा प्रमाणीकरण हो जाता है, दाखिल खारिज हो जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी मिला। तो ये सारे वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में अगर चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। दोस्तों आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।